हेलो फ्रेंड्स, यूपी टेट मैथ से संबंधित हम लोग एसआई पढ़ रहे हैं। एसआई अर्थात सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज से संबंधित हम लोग पिछली वीडियो में कुछ प्रश्नों को देखा था। आज ये साधारण ब्याज का पार्ट 2 रहेगा, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपका प्रीवियस ईयर से भी संबंधित रहेगा। सो दोस्तों, देखते हैं एक एक सारे प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपका इस प्रकार से है, वह मूलधन क्या होगा जिस पर 3/2/3% की वार्षिक दर से 9 माह में साधारण ब्याज 55 रुपया मिलेगा। 55 रुपया मिलेगा। ये है सवाल। ये आपका पहला सवाल है दोस्तों, और इस सवाल में आपसे मूलधन पूछा जा रहा है। वह मूलधन क्या होगा जिस पर 3/2/3% की वार्षिक दर से 9 माह में साधारण ब्याज 55 रुपया मिलेगा। इसमें दोस्तों सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सारे डेटा को एक जगह पे रख देना है। जैसे आपका मूलधन ही पूछा गया है, मूलधन आपसे पूछा गया है, तो मूलधन बराबर P, आप P मान लीजिए मूलधन को। उसके बाद फिर आपका जो रेट है मतलब कि दर क्या दिया गया है दोस्तों, 3/2/3 या 3% या 3 त्रिका 9 और 2 11/3%, ये आपका रेट दिया गया है। उसके बाद फिर यहाँ पर समय, ये जो समय दिया गया है 9 माह है, इस 9 माह को हम 9/12 वर्ष कह सकते हैं। 9/12 वर्ष कह सकते हैं। उसके बाद फिर एसआई मतलब कि ब्याज क्या दिया है, ब्याज क्या दे रखा है दोस्तों, 55 रुपया। अब आप जानते हैं SI = PRT/100, ये आपका फॉर्मूला है। और मैंने ऐसा बताया भी था आपसे कि इसी फॉर्मूला से आप सारे सवाल को हल करने वाले हैं। तो SI का मान कितना दिया गया दोस्तों, 55 = P का मान आपका P ही दिया गया है। R का मान कितना दिया गया, 11/3 और गुणे समय कितना दिया गया, 9/12। अब यहाँ पर 100 11/3 गुणे 9/12, ये आपका पूरा डेटा हो जाता है। अब यहाँ पर 55 बराबर P × 11 × 9/100 × 3 × 12। अब इसको आप काट दीजिए, बहुत सीधी सी बात है। 11 का 55 से जब आप काटोगे तो 11 × 5 = 55, 5 बार कटेगा। उसके बाद 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, तो यहाँ पर क्या निकल के आ गया दोस्तों, 5 = P गुणे यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है ऊपर, यहाँ पर P अकेले बचा है, बटे यहाँ पर 4 बचा है और 100 बचा है, मतलब कि 400 या P बराबर 400 का 5 में जब गुणा होगा तो यहाँ पर 4 पंचे 20, ये आपका निकल के आ गया क्या, P मतलब मूलधन कितना निकल के आ गया दोस्तों, 2000। यही जो है इस सवाल का आंसर होगा। दोस्तों सवाल है कि 25,800 का 14% वार्षिक दर से 1 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। तो अब इस सवाल को हम लोग कैसे हल करेंगे देखते हैं। यहाँ पर मूलधन क्या है, P का मान कितना दिया गया है, 25,800 रुपया, ये आपका P का मान दिया गया है। उसके बाद फिर रेट मतलब कि दर कितना दिया गया है,
आपका 14% दिया गया। उसके बाद फिर समय मतलब टाइम आपका दिया गया है 1 वर्ष 4 माह, 1 वर्ष प्लस 4 माह, 4 माह को आप 4/12 लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 4 तिया के 12, 1/3, 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 वर्ष। ये आप लिख सकते हैं 1 वर्ष 4 माह को, 4/3 वर्ष। ये आपका टी का मान दिया गया है। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है SI, हमसे ये सवाल पूछा गया है SI क्या होगा। तो अब दोस्तों, अब इसमें हमें करना क्या है, फॉर्मूला वही लगाना है, SI इज इक्वल टू PRT बटे में 100। ये आपका क्या है, ये आपका फॉर्मूला है। अब SI हमसे पूछा जा रहा है, SI इज इक्वल टू P की वैल्यू कितनी दी गई है, 25,800 रुपया। यहाँ पर हम 25,800 रखेंगे गुणे, उसके बाद फिर रेट कितना दिया गया है 14%, टाइम कितना दिया गया है 4/3, 4/। अब यहाँ पर 100 आपका फॉर्मूला में आता है, उसके साथ साथ जो है 4/3 है तो 4 यहाँ पे रख दिया और 3 यहाँ पर रख दिया। अब इसको हमें हल कर देना है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये कट जाएगा। उसके बाद फिर आगे आपका क्या बचेगा, 3 से आप इसको काट देते हैं, 3 8 24, 3 6 18। SI इज इक्वल टू 86 गुणे 14 चौके 56, 14 चौके 56। जब आप इसको गुणा करेंगे, तो 86 और 56 का जब गुणा होगा, 6 6 36, 12 8 40, तो ये आ जाएगा 48 16। ये आपका जो है SI निकल के आ जाएगा। यही इस सवाल का आंसर है, 4816। अगर आप 86 का 56 में गुणा करेंगे तो 4816 निकल के आएगा। यही जो है आपका SI होगा, यही इस सवाल का आंसर होगा। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। सवाल है, एक राशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या होगा। तो अब इसमें क्या करना है दोस्तों, इसमें कोई विशेष डेटा आपको नहीं दिया गया है, सिर्फ आपको दिया क्या गया है, 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। दोस्तों, गुना वाला सवाल इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है उस वाले पार्ट को, तो अभी प्लीज़ देख लीजिए, ताकि गुना वाला सवाल जो है आप आसानी से समझ सकें और हल कर सकें। तो 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। दोस्तों, इसको आप करेंगे कैसे, तो सबसे पहले दर पूछ रहा है, तो मूलधन क्या होगा। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, मूलधन क्या हम कहेंगे, मूलधन हमारा क्या हो जाएगा, P। मूलधन बराबर P। टाइम कितना दिया गया है दोस्तों, समय कितना दिया गया है, समय आपका दिया गया है 8 वर्ष। समय कितना दिया गया है, 8 वर्ष। समय 8 वर्ष, समय आपका 8 वर्ष दिया गया है। उसके बाद फिर दोगुनी हो जाती है। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में यही बताया था कि हो जाती है अगर कहीं किसी डेटा के अंत में आता है, तो समझ लीजिएगा वो डेटा जो है आपका उस सवाल का मिश्र धन होगा। तो यहां पर दोगुनी हो जाने का तात्पर्य यह है कि मूलधन का दो गुना होना। तो यहां पर मिश्र धन क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर मिश्र धन की बात करें तो मूलधन का 2 गुना का मतलब क्या हुआ, 2p। यहां पर 2p क्या है, मिश्र धन। अब उसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है, ब्याज की दर। तो सबसे पहले हमें ब्याज ही निकाल देना है, हमें ब्याज के डेटा को भी निकाल देना है। तो आप जानते हैं मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है दोस्तों, मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। और अगर हमें ब्याज निकालना हो तो मिश्र धन माइनस मूलधन को इधर जब लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, मूलधन इज इक्वल टू ब्याज।
ये हो जाता है आपका ब्याज निकालने का फॉर्मूला। अगर ब्याज निकालना हो तो ब्याज क्या होता है, मिश्र धन और मूलधन का अंतर होता है। मिश्र धन और मूलधन का अंतर ही ब्याज होता है। तो यहाँ पर ब्याज क्या निकल के आएगा आप बताइए। मिश्र धन क्या है 2p और मूलधन क्या है p। तो जब ये निकालेंगे, इसको हम घटाएंगे तो p बचेगा, मतलब कि ब्याज क्या निकल के आया दोस्तों p। मतलब कि मूलधन और ब्याज दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ये ब्याज निकल के आ गया। अब हमें सवाल में पूछा क्या गया है, दर। तो अब आप सवाल में दर को हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, SI इज इक्वल टू PRT बटे 100, ये फॉर्मूला होता है। SI इज इक्वल टू PRT बटे 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब SI का मान कितना है दोस्तों P, तो P इज इक्वल टू P। अब मूलधन का मान भी क्या दिया गया है P गुणे R का मान कितना है दोस्तों, R का मान कितना है, R ही तो पूछ रहा है, यहाँ पर दर ही तो पूछ रहा है, तो R गुणे T का मान कितना दिया गया 8 वर्ष बटे में 100 अब 100 का इधर लेके आएंगे तो 100p हो जाएगा। 100p इज इक्वल टू P गुणे R गुणे 8। अब इस P को इस P से काट दीजिए, 8 को इधर लेके आइए, 100 बटे 8 इज इक्वल टू R, या R बराबर, अब जब 100 बटे 8 हम इन दोनों का भाग करेंगे, 8 से 100 में भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा दोस्तों, यहाँ पर निकल के आएगा 12 सही 1 बटा 2। मतलब कहने का ये हुआ, या 12.5%, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये आप जो है परसेंट में कर सकते हैं, 12 से 1/2 अथवा 12.5, 12.5%, ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, रेट निकल के आ जाएगा। इस सवाल का यही आंसर होगा। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। दोस्तों सवाल है, साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना, यहाँ पर फिर से गुना की बात आ गई, और साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, मतलब यहाँ पर R को पूछा जा रहा है, रेट को पूछा जा रहा है। तो फिर वैसे ही हमें करना है, 15 वर्ष यहाँ पर टाइम दिया गया है, 15 वर्ष हमें टाइम दिया गया है। 4 गुना, यहाँ पर मूलधन क्या मानेंगे, मूलधन आपका P हो जाएगा, मूलधन P हो जाएगा तो मिश्र धन क्या हो जाएगा दोस्तों, मिश्र धन आपका 4 गुना इस मूलधन का होगा। जब भी गुना की बात आए तो समझ लीजिएगा कि मूलधन का वो 4 गुना होगा, यहाँ पर मूलधन का 4 गुना होगा, तो 4 गुणे P बराबर 4P। फिर ब्याज आपका क्या निकलेगा, ब्याज इन दोनों का अंतर निकलेगा, ब्याज बराबर 4P माइनस P बराबर 3P। मैंने पहले वाले वीडियो में यही बताया था कि जितने भी गुणे आपको दिए जाएंगे उसमें एक को कम करना है, और आप देख रहे हैं हर जगह पे वही चीज़ किया जा रहा है। 4P में 1P को जब निकालेंगे तो 3P बचेगा, ये आपका ब्याज निकल के आ गया। अब आपके पास समय मिल गया, आपके पास मूलधन भी है, आपके पास जो है ब्याज भी है। अब आपसे R की वैल्यू पूछी जा रही है, तो PRT SI बराबर PRT बटे में 100, फॉर्मूला यही आपका लगने वाला है। SI का मान कितना दिया गया दोस्तों, 3P, तो 3P इज इक्वल टू P का मान P ही दिया गया है, गुणे R की वैल्यू पूछी जा रही है, T का मान कितना दिया गया दोस्तों 15 वर्ष, और बटे में 100 कर दीजिए। आप हल कर दीजिए इसको, P से P कट जाएगा, ये P से P कट जाएगा, 3 पचे 15 कट जाएगा। अब यहाँ पर 100, यहाँ पर 1 बचा तो 100 एकम 100, और ये इस 5 इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा R। 5 का 100 में जब भाग करेंगे तो 20% निकल के आया, यही आपका आंसर होगा। 20% बराबर R, या R बराबर 20%, ये आपका इस सवाल का रेट हो जाएगा, अर्थात इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर चौथे व पांचवें वर्ष में क्रमशः 12,900 व 14,250 हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी। तो यहाँ पर दर
पूछ रहा है दोस्तों। अब इस प्रकार का जो सवाल होता है जिसमें एक से अधिक डेटा दिया गया हो और यहाँ पर वर्षों की भी कई डेटा दी गई हो, तो यहाँ पर हम किस प्रकार से इस सवाल को हल करेंगे, समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर दर पूछ रहा है, तो आप याद रखिएगा यहाँ पर मैंने बताया था हो जाती है। जब भी ये शब्द मिले आपको, ये चीज़ कहीं पर मिले, अगर सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तब, तो आप याद रखिएगा अगर हो जाती है तो मतलब वो जो डेटा होगा वो आपका मिश्र धन होगा। तो इसका मतलब ये है कि चौथे वर्ष का जो मिश्र धन है वो 12,900 है, पाँचवें वर्ष का जो मिश्र धन है वो 14,250 है। तो हम इसमें एक डेटा को लेकर के सवाल को हल करेंगे। तो यहीं से इस सवाल की शुरुआत करते हैं। सवाल की शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि चौथे 4 वर्ष का मिश्र धन, 4 वर्ष का मिश्र धन कितना है दोस्तों? 12,900। 4 वर्ष का मिश्र धन 12,900। 5 वर्ष का मिश्र धन कितना है? 14,250। ये आपका सवाल हो गया। 4 वर्ष का मिश्र धन, 5 वर्ष का मिश्र धन, ये हो गया सवाल का कुछ डेटा जो मैंने यहाँ पर ब्रीफली में लिख दिया। अब इन दोनों का अंतर करना है। जब हम इन दोनों का अंतर करेंगे तो 1 वर्ष का हमें साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर 14,250 माइनस 12,900। जब इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा? 0 का 0 घट जाएगा, 5 का 5 ही बचेगा। उसके बाद फिर जो है 2 से घटेगा नहीं, 12 में से 9 जाएगा, 3 बचा, 3 में से 2 जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, मतलब 1350। ये आपका क्या निकल के आ गया दोस्तों? 1 वर्ष का साधारण ब्याज। अब चूंकि हम यहाँ पर चौथे या पाँचवें एक डेटा को लेकर के आपको हल करना है, तो यहाँ पर मैं चौथे वर्ष वाले डेटा को लेकर के सवाल को हल करता हूँ। आप चाहे चौथे वर्ष के डेटा को लेकर के हल कर दीजिए, चाहे पाँचवें वाले वर्ष के डेटा को लेकर के हल कर दीजिए, सवाल का आंसर वही आना है। तो अब 1350 1 वर्ष का ब्याज हुआ, तब 4 वर्ष का, चूँकि हम 4 वर्ष का डेटा ले रहे हैं, 4 वर्ष का ब्याज बराबर 4 गुणे 1350। 4 0 0, 4 पंचे 20 की 0 कैरी 2, 4 3 12 और 2 14, 4 1 4, 4 और 1 5, 5400 रुपया। ये क्या निकल के आ गया दोस्तों? ये 5400 रुपया जो है आपका SI निकल के आ गया। ये आपका क्या है? SI। इस चीज़ को आप इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर 5400 रुपया SI निकल के आ गया। अब आगे के डेटा को हम समझते हैं। अब यदि एक फार्मूला आप जानते हैं, मिश्र धन क्या है? मिश्र धन क्या होता है दोस्तों? मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। ये फॉर्मूला होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्र धन क्या है? 4 वर्ष का मिश्र धन कितना? 12,900 है। तो इस 12,900 को हम मिश्र धन के स्थान पर रख दे रहे हैं, मूलधन हम P मान ले रहे हैं, और प्लस ब्याज कितना निकल के आ गया? 5400 रुपया। अब हमें P को निकालना है, तो 5400 को इधर कर देना है। जब हम इधर करेंगे तो P बराबर 12,900 माइनस 5400। जब इसको हम हल करेंगे, जब इनका अंतर निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? इनका अंतर क्या निकल के आएगा? P बराबर 0000, यहाँ पर 00 ही रहेगा। 9 का 4 में जब घटाएंगे तो 5 बचेगा, और यहाँ पर 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा। ये आपका P निकल के आ गया। P मतलब मूलधन भी निकल के आ गया। तो दोस्तों अब हमारे पास सारे डेटा तैयार है। अब आपका फॉर्मूला क्या होता है? SI = PRT/100। ये फॉर्मूला होता है आपका, इसी पर अब हमें सारा कुछ रखना है। तो यहाँ पर SI का मान कितना दिया गया है दोस्तों? SI का मान 5400 रुपया दिया गया। तो यहाँ पर 5400 इसके स्थान पर रख दीजिए, बराबर P की वैल्यू कितनी दी गई है? 7500 रुपया।
7500 रख दीजिए, गुणे आर की वैल्यू यहाँ पर पूछी जा रही है, यहाँ पर आर की वैल्यू पूछी जा रही है, आर की वैल्यू पूछी जा रही है, तो यहाँ पर आर को ऐसे रख देते हैं और गुणे टी। अब टी फॉर टाइम, चूँकि हम चौथे वर्ष का जो है डेटा लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर 4 वर्ष का ब्याज 5400 रुपया है, तो यहाँ पर 4 वर्ष यही रखेंगे और बटे में 100 कर देंगे, बटे में 100 कर देंगे। अब 0 से 0, 0 से 0 ये कट जाएगा, यहाँ पर 75 में जो डबल जीरो, इसका हम 54 में जो 5400 में डबल जीरो, इसको हम काट देते हैं। अब यहाँ पर 25 तिया के 75, 25 चौके 100, 4 का 4 से कट जाएगा। अब यहाँ पर 54/3 बराबर आर बचा, 18 त्रिका 54, 18% आर, या आर बराबर 18%। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, इस सवाल का ये आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी को ये सवाल बेहतर ढंग से समझ में आए होंगे। यदि 2 डेटा आपका एक साथ दिया जाता है इस प्रकार, वर्षों के भी डेटा जो है एक से अधिक हो, तो आप जो है इसी तरह से इस सवाल को हल करेंगे। आशा करता हूँ आप सभी को सारे सवाल समझ में आए होंगे।